हेलो। अरे हमारे खेल मंत्री अरुण चांदना जी, कृष्णा पूनिया जी, चेयरपर्सन स्पोर्ट काउंसिल, हमारे मंत्रिमंडल के साथी लालचंद कटारिया जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खचरवाल जी, गोविंद राम मेघवाल जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट काउंसिल रतबीर चौधरी जी, महेंद्र गहलोत जी, चेयरमैन कला बोर्ड, हमारे विधायक रफीक खान साहब, सीताराम लांबा चेयरमैन यूथ बोर्ड, नरेश ठकराल जी और तमाम उपस्थित हमारे खिलाड़ियों, अधिकारीगण, खेल प्रेमी जो उपस्थित हैं यहाँ पर और तमाम जो जुड़े हुए जिलों से आज ये आयोजन, भव्य आयोजन राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, राजीव गांधी के नाम से। वो तो 30 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। 10 लाख महिलाएं थी, पुरुष और महिलाएं सभी एज ग्रुप के थे, युवा भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल 80 साल तक थे। क्या दृश्य था जब लंबे समय तक ये मैच चले। 8-10 जगह मैं भी गया वहां पर और मैं देखता था कितना उत्साह है। ये प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए हमारे देश के अंदर जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है उनकी कमी नहीं है। राजस्थान में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको अवसर मिलने चाहिए, माहौल मिलना चाहिए, सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तब जाके हम ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में कामयाब हो सकते हैं। कृष्णा पूनिया जी अगर गोल्ड मेडल ले सकती है कॉमनवेल्थ के अंदर और खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, ये सोच करके अरुण चांदना जी ने, कृष्णा पूनिया जी ने मुझे कहा, उसी ढंग से फैसले किए आउट ऑफ नौकरी लगाने का। खिलाड़ियों को आरक्षण मिला हुआ है नौकरी के अंदर। उनका जो अवार्ड है उनके 1 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ इतने बड़ा जम दिया गया, इसलिए कि युवाओं का और ज्यादा रुचि बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ आए हैं, पूरे राजस्थान में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो एक इतिहास बना रहे हैं, खेलों का माहौल बनेगा। गांवों से, कस्बों से, शहरों से जो प्रतिभाएं हैं, जैसे अभी प्रतिभाएं आई थी मंच पे जिनको मैंने सर्टिफिकेट दिए थे, सम्मान किया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इस सरकार ने फैसला किया है युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दें, और इसीलिए मैं समझता हूं कि खेलों का जो जीवन में महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खेल खिलाड़ी खेलता है, उसमें वो क्षमता पैदा होती है जो शायद वो खिलाड़ी नहीं बनेगा तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति जीतने की, और कैसे वो खेल के मैदान में खेल को खेल की भावना से खेल सके, इस प्रकार के भाव पैदा होना खिलाड़ियों का खेल के मैदान में, वो भी उनके व्यक्तित्व में एक निखार लाता है। इसलिए हमने तय किया है किस प्रकार के प्रतिवर्ष खेलों का आयोजन हो, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक। इस बार मुझे खुशी है, पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। और अब आज के बाद में जब ये मैच शुरू होंगे, मैं समझता हूँ राजस्थान का नजारा अद्भुत होगा। अब राजस्थान का ये प्रयोग देख करके अन्य राज्य सरकारें भी देश के अंदर चर्चा कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है।
एक दो राज्यों ने प्रारंभ भी कर दिया इस प्रकार के मैचों को खेलने के लिए। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो हमारी प्रदेश की युवा पीढ़ी है वो कल के राजस्थान के निर्माता बनेंगे। और मैं और मेरी पूरी इच्छा और मेरे साथी लोग सभी चाहते हैं, जिस प्रकार अशोक चांदना कृष्णा पुनेरी बैठी हुई है, ये भी नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आने वाले वक्त में, जैसे मैंने बजट पेश किया था इस बार, पिछली बार मैंने किसानों को समर्पित किया, इस बार मैंने युवाओं को समर्पित किया था। आप पूछ सकते हैं युवाओं के बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या क्या फैसले किए हमने। आप जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी होगी, वरना आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। चाहे वो कोचिंग के लिए अनुप्रति योजना हो या 500 छात्रों को भेजने विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए सरकारी खर्च पर युवाओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं हम लोग। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मेगा जॉब फेयर लग रहे हैं 100 एक साथ में राजस्थान के अंदर, उसमें अभी तक 25-30 लोगों की नौकरी लग चुकी है। तो चारों ओर से हम चाहते हैं राजस्थान युवाओं का मनोबल ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंस रहे, जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने की ललक रहे और कोई तरह की हताशा मन में नहीं आए। ये माहौल स्कूलों के अंदर, कॉलेज में, गांव में और शहरों में जो बनने लगेगा, तब जाके कि हमारे युवा जो है आने वाले वक्त में कल के राजस्थान के निर्माता के रूप में काम में हो पाएंगे। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए, राजस्थान वो राज्य है जो बहुत आगे बढ़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 25 लाख का जो बीमा किया है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के मुल्कों में कहीं पर भी कहीं सुना नहीं होगा आपने किस प्रकार से राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया है। वो भी एक बड़ी बात है। 2030 राजस्थान विजन देना चाहते हैं हम लोग, पूरे प्रदेश वाले के सहयोग से हम चाहते हैं कि वो हमें अपने अनुभव शेयर करे। 2030 तक राजस्थान नंबर 1 नहीं आए देश के अंदर, तो नंबर 1 की श्रेणी में जो राज्य हैं उस श्रेणी में राजस्थान में आगे खड़ा हो जाए। ये हमने अभियान शुरू करना का निश्चय किया है। और इसीलिए टूरिज्म के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जो बजट हमने दिया है उसमें बहुत हमने इजाफा किया है। और मेरा मानना है कि सोशल सिक्योरिटी का काम बड़े रूप में हम हाथ में ले रहे हैं हर परिवार के लिए, जो शायद देश में इतना बड़ी संख्या में कहीं नहीं है। मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, अपने जीवन के अंदर स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस है या सामाजिक संगठन है, आप स्वयं बनाए, बने उनसे जुड़े आप लोग। समाज सेवा का जज्बा बचपन में होना चाहिए, वो आपके जीवन में और बड़ा निखार लाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर, अभी मेरे पूर्व में पूनिया ने और अशोक चांद ने सारी बातें बताई आपको सरकार की योजनाओं के बारे में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई फैसले ऐसे किए हैं जो मात्र राजस्थान में ही है, देश में कहीं पे भी नहीं है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, राइट टू हेल्थ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो, महिलाओं के लिए उड़ान योजना हो, इंदिरा रसोई हो, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने की बात की जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। इतनी महंगा होगी, महंगाई का जमाना है। तो राहुल गांधी का जो अभियान था, भारत जोड़ो अभियान, उसके अंतर्गत रोजगार की बात उन्होंने करी, उन्होंने महंगाई की बात करी, उन्होंने समाज के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करी। और गरीब अमीर के बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी तो गरीब गरीब बनता जाएगा, कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। ये भी बचपन में छात्रों को, युवाओं को समझना पड़ेगा। देश की आर्थिक नीति क्या है, देश में दुनिया में क्या हो रहा है,
किस प्रकार देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत हम लोग सब मिलके रहें, तब जाकर के हमारा देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। ये भावना में होनी चाहिए। चुनौती आई थी, इंदिरा गांधी जी महान नेता थी, अपनी जान दे दी, पर पंजाब को अलग नहीं होने दिया खालिस्तान के नाम पर। आप सोच सकते हो, इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी शहीद हुए हो, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, इस मुल्क को 70 साल तक एक रखा है, अखंड रखा है, तब जाकर के आज वर्तमान भारत जो कहलाता है, आधुनिक भारत, वो संभव हुआ है। आजादी के वक्त में क्या तो हम जानते हैं, कितने हम आगे बढ़े हैं। इसलिए आज कई समस्या हैं समाज के अंदर, उसको भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार की जड़ इच्छा शक्ति है, युवाओं में अच्छा माहौल बना रहे, ये मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। उसमें आप सब लोग अपनी भागीदारी निभाएं, यही बात कहता हूं। मैं आप सबको, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से हो रहे हैं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शानदार प्रदर्शन करें। पहले आपकी शुरुआत होगी, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे। इस प्रकार लगातार एक माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर। इसी में प्रतिभा निकलेगी, उनका सरकार सम्मान करेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।